तो आज का पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक याद रखिएगा हीलियम। प्यारे साथियों, हीलियम जो होते हैं एकल परमाणविक होते हैं। फटाफट से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और 5 मिनट में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करके हटाएंगे। एकल परमाणविक के बारे में बात करेंगे। हीलियम याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के लाइनिंग आप लोग याद रखिएगा। कम से कम तो आप 20 तक जरूर परमाणु संख्या और परमाणु भार याद करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हीलियम अभी के लिए याद रखिएगा। 22 नंबर है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। भूमध्य रेखा पर जो होता है सबसे कम होता है, याद रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। 23 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होते हैं वो हम लोग काला यूज करते हैं, और रेड जो होता है वो मेन तार माने जाते हैं। तो काला जो होते हैं घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग माना जाता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो आपके आंख के अंदर लगा हुआ है वो जो होते हैं प्रकाश को किस ओर परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में उसको परिवर्तित करता है प्रकाश को कौन, रेटिना, जो आपकी आंख के अंदर लगे होते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। वाष्पीकरण दर जो होते हैं किसी द्रव का अगर सर्वाधिक है तो वो है पेट्रोल। पेट्रोल काफी जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय कहने का मतलब है अगर वायुमंडल पृथ्वी जगत से अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं आ सकता, इसी को अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय कहने का मतलब है कि फिर से उसको बनाया जा सकता है। जैसे प्रकाश से आने वाली किरणों से जो हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, अगर खत्म हो जाए तो फिर से हम प्रकाश से बना सकते हैं। तो प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला। कोयला जो होते हैं अगर एक बार चट्टान खत्म हो जाए तो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं देखने को मिल सकता। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27 नंबर है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है याद रखिएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल सकता है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। जब अभी हम बोल रहे हैं तो एक प्रकार की ध्वनि तरंगे निकल रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ एक ऊर्जा को भी लेते जा रही है, और हमें ये फील होता जा रहा है कि हम ऊर्जा को लॉस कर रहे हैं और शरीर भारीपन महसूस होता जा रहा है। यानी अपने शरीर से जब ऊर्जा निकलती है तो कमजोरी सा महसूस होता है। तो ध्वनि तरंग जो होती है अपने साथ ऊर्जा को भी लेके जाती है, एनर्जी भी लॉस करती है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे याद रखिएगा। सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। काफी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अगर कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको याद रखिएगा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, बैगनी। और रेड जो होता है, रेड का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, याद रखिएगा। जल द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। एंटोमोफिली जो होता है ये क्या होता है, कीट के द्वारा परागण होता है। कीट के द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। और एनेमोफिली जो होता है ये हवा के द्वारा परागण होता है, याद रखिएगा। ये जंतु के द्वारा परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। तो उम्मीद है कि सभी के सभी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेंगे, या तो ऑप्शन 4 है, कोई भी ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम जो करता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग जो होते हैं ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी, याद रखिएगा। उल्टी उड़ान भरने वाला हेमिंग बर्ड जो होते हैं काफी छोटे पक्षी होते हैं, और ये क्या करते हैं, उल्टा उड़ान भी भर सकता है। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो ये जो होता है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस माने जाते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। क्या होता है, याद रखिएगा फैलता है। जब भी उसमें माइनस प्लस का अट्रैक्टिव होता है तो फैलता है साबुन का बुलबुला को, जब भी आवेशित किया जाता है तो।
चलिए, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? उम्मीद है कि आवाज भी पूरी तरह से आप लोगों को पहुंच रही होगी और काफी ज्यादा फास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। तो डबल रोटी के निर्माण में जो कवक यूज किए जाते हैं, सेक्रोमाइसीस सेरेविसी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। नदियों में जल प्रदूषण का माप की जाती है, तो O2 की घुली हुई मात्रा से हम लोग माप कर सकते हैं नदियों में कि क्या जल की प्रदूषण है उसमें। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है। शीत रक्तीय प्राणी जो होते हैं ये सभी होते हैं मछली, छिपकली, मेढक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो हम लोग इसको शारीरिक कहते हैं। प्यारे साथियों, ये 2020 के सीरीज था जो कि 2 क्लास में हमने यहाँ पे संपन्न किया, 40 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्रत्येक ग्रुप में भी शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, अपना फीडबैक जरूर दें।